अब राधा शक्ति श्री गदाधर पंडित की कथा सुनिए। इनकी कथा बड़ी विचित्र है। श्री गौरांग महाप्रभु का एक नाम है गदाधर प्राणनाथ। श्री गदाधर पंडित का श्री गौरांग विरह अति कठिन है। इनकी श्री गौरांग कनिष्ठता की तुलना नहीं की जा सकती। श्री गौर हरि के निषेध करने पर भी ये श्री भगवान के संग ही आए हैं। आपने क्षेत्र संन्यास ले रखा है, अर्थात जगन्नाथ क्षेत्र को छोड़कर और कहीं जाने का आपको अधिकार नहीं है। ये क्षेत्र संन्यास की शास्त्र विधि है। फिर आपने श्री गोपीनाथ की सेवा का भार अपने ऊपर ले रखा है, इसीलिए श्री गौर हरि ने इनको बारंबार अपने संग आने का निषेध किया है। परंतु ये प्रेम डोरी में बंधे प्रभु के संग ही चले आते। श्रीमन महाप्रभु जब चित्रोत्पला नदी से पार होकर चतुर्द्वार की ओर चले हैं, उस समय आपने श्री गदाधर को एकांत में बुलाकर कहा, गदाधर, तुम क्षेत्र संन्यास का त्याग न करो। परंतु गदाधर इसका कुछ उत्तर न करके नीचा मुख किए गौर हरि के चरणों की ओर देखते रहे। इनके नेत्रों से प्रेम गंगा बहती रही। गदाधर श्री भगवान से विशेष बातें नहीं करते थे। कभी किसी अवसर पर एक दो बात होती थी तो वो भी प्रेम में पगी होती थी, जिन्हें सुनकर श्री गौर हरि उनको हृदय से लगा लेते थे। इसीलिए भक्त लोग श्री गौर हरि को गदाधर के प्राणनाथ कहते थे। गदाधर जब श्रीमन महाप्रभु की बात का कोई उत्तर ना देकर रोने लगे तो गौर हरि ने भी समझ लिया कि इनका श्री जगन्नाथ क्षेत्र में लौट कर जाना कठिन। शिक्षा गुरु श्री भगवान को लोक शिक्षा के लिए कहीं कहीं अपने हृदय को कठोर बनाना पड़ता है। इसीलिए आपको निजजन निष्ठुर भी कहते हैं। श्री हरि की सदा यही चेष्टा है, भक्त को चाहे कितना कष्ट उठाना पड़े परंतु उसका धर्म न जाए। जिस समय श्री गौर हरि श्री वृंदावन को चले, उसी समय आपने गदाधर को बुलाकर कहा, गदाधर, क्षेत्र संन्यास छोड़ने से अधःपतन होता है। परंतु गदाधर श्री गौरांग भिन्न और कुछ नहीं जानते। उन्होंने सरल भाव से उत्तर दिया, प्रभु, मेरे लिए तो वही नीलाचल है जहां आप रहते हैं। मेरा क्षेत्र संन्यास छूटे तो छूटे, मुझे कोई दुख नहीं। ये सुनकर गौर हरि मन में तो बड़े प्रसन्न हुए, परंतु भक्त का धर्म रखने के लिए फिर समझाया, गदाधर, तुम श्री गोपीनाथ जी की सेवा करते हो, यहीं रहकर प्रभु को लाड़ लड़ाओ। मेरे संग चलने में गोपीनाथ जी की सेवा छूटेगी, जिससे तुम्हें महान पाप लगेगा। परंतु फिर इन्होंने कहा, हे नाथ, आपके चरणों के दर्शन से ही मुझे कोटि गोपीनाथ की सेवा का लाभ मिलेगा। मैं तो आपके संग ही चलूं। भगवान ने देखा गदाधर मेरा संग नहीं छोड़ेंगे। आपने तब एक भय दिखाते हुए कहा, गदाधर, तुमने मेरे लिए क्षेत्र संन्यास लिया था, अब उसका त्याग करते हो, मेरे को निमित्त बनाकर गोपीनाथ जी की सेवा छोड़ते हो, तो इससे मुझे बड़ा पाप लगेगा। यदि तुम मेरे लिए अच्छा चाहते हो तो यहीं रहकर श्री विग्रह की सेवा करो। गदाधर श्री गौर हरि के वचन सुनकर दुख में भर गए और माननी श्री राधा की भांति सुबक सुबक कर कहने लगे, हे प्रभु प्राणनाथ, क्षेत्र संन्यास त्याग का और श्री गोपीनाथ जी की सेवा त्याग का जो कुछ पाप होगा उसका भागी मैं ही बनूंगा, आप नहीं। ये कहकर आप कुछ प्रणय कोप में फिर कहने लगे, लो, मैं आपके संग ही नहीं चलता। मैं तो शची माता के दर्शन करने अकेला नवद्वीप जा रहा। आप अपने मार्ग चलिए, मैं अपने मार्ग चलता हूं। अब इसमें आपका कोई दोष नहीं। ये कहकर मान करे आप कटक तक अलग अलग ही चलते रहे। कटक में श्री गौर हरि ने इनको पुकार कर बुलाया और अपने संग ले लिया। दीदी, हम भी ऐसे ही करेंगे। यहाँ आपने गदाधर से कुछ नहीं कहा सुना। गदाधर पंडित ने समझ लिया कि अब तो मेरे प्राणनाथ मुझे अपने संग ही ले जाएंगे। दीदी, हम भी आपकी बात नहीं सुनेंगे। इससे इनका मन बड़ा प्रसन्न है।
चित्रोत्पला नदी के तट पर जाकर श्री गौर हरि ने फिर वही बात उठाई, जिससे गदाधर पंडित का मुख सूख गया। यहाँ से भी लौट जाने में इनका धर्म रह जाएगा, ये सोचकर श्री गौर हरि कहने लगे, गदाधर, तुम क्षेत्र संन्यास त्याग कर जो मेरे संग चल रहे हो, वो केवल आत्म सुख के लिए धर्म का त्याग कर रहे हो। ऐसा करने से तुम्हें महा अपराध लगेगा, इसका मुझे बड़ा दुख है। तुम अपने सुख के लिए मुझे दुख दे रहे हो। यदि तुम मुझे सुखी करना चाहते हो और मेरे में तुम्हारा सत्य प्रेम है, तो बिना कुछ कहे लौट कर नीलाचल चले जाओ। क्या परीक्षा है, जबरदस्त है। ये कहकर श्री गौर हरि ने नौका पर आरोहण किया। श्री गदाधर पंडित तुरंत मूर्छित होकर गिर गए। समीप ही सार्वभौम भट्टाचार्य खड़े थे। महाप्रभु ने उनको पास बुलाकर कहा, भट्टाचार्य, आप गदाधर को नीलाचल ले जाओ। ये कहकर गौर हरि ने नाविक को तुरंत नाव छोड़ने की आज्ञा दी। श्री सार्वभौम भट्टाचार्य की अवस्था भी शोचनीय हो रही थी। श्री गौर हरि का आदेश सुनकर वो स्तंभित रह गए। इनकी स्वयं इच्छा चतुर्द्वार तक जाने की थी। गौर हरि ने उनकी वो इच्छा पूर्ति ना करके अपने विरह आनल से दग्ध हुए गदाधर पंडित का भार भी इनके सिर पर डाल दिया। धन्य प्रभु, आपकी लीला बड़ी विचित्र है। भट्टाचार्य भी गदाधर के पास आकर गिर गए। फिर बड़ी कठिनता से गदाधर को अपनी गोद में लिटाया। भट्टाचार्य की गोद में श्री गदाधर अचेतन अवस्था में पड़े हैं। श्री गौर भगवान नौका पर खड़े इस करुण दृश्य को देखकर भीषण अश्रुपात करते हुए जा रहे हैं। कुछ देर में श्री गदाधर पंडित को चेत हुआ। भट्टाचार्य इनके दुर्जय गौर विरह को देखकर अपना दुख भूल गए और इनको सांत्वना देते हुए कहने लगे, गदाधर, तुम शास्त्रवेत्ता पंडित हो। श्री भगवान की लीला और उनके गूढ़ रहस्य क्या आपसे छिपे हैं? क्या आपको ध्यान नहीं कि श्री कृष्णचंद्र ने अपनी प्रतिज्ञा को छोड़कर अपने प्यारे भक्त भीष्म जी की प्रतिज्ञा को रखा है? भक्तों के परम आधार श्री भगवान ही हैं। वो भक्तों के लिए सब कुछ कर सकते हैं और आप जैसे भक्त का वियोग सहना तो उन्हें स्वीकार है, परंतु आपकी प्रतिज्ञा को नष्ट होता वो नहीं देख सकते। तदनंतर श्री गदाधर पंडित को जैसे तैसे सावधान करके भट्टाचार्य उनको नीलाचल ले गए। श्री गदाधर पंडित का श्रीमन महाप्रभु में अपूर्व प्रेम है। श्रीमन महाप्रभु के प्रेम में मग्न होकर सन्यास और श्री गोपीनाथ जी की सेवा, इन दोनों का तृणवत त्याग ही इनकी श्री गौरांग कनिष्ठता का पूर्ण परिचायक है। इसी को अनन्य भाव कहते हैं। कृपा में गौर भक्त वृंद में ये धर्म प्रधान रूप से देखा जाता है। श्रीपाद प्रबोधानंद सरस्वती ने लिखा है कि तृण से अधिक लघुता, स्वभाव सिद्ध शीतलता, सदा हसमुख, अमृत के तुल्य सुमधुर वाणी, विषयों का वमन की भांति त्याग और श्री हरि की अनन्य शरण लेते हुए अपने इष्ट में एक निष्ठता आदि, ये सब गुण संसार में केवल श्री गौर भक्त वृंद में ही हो सकते हैं। कारण तृण से अधिक लघुता, स्वभाव सिद्ध शीतलता, सदा हसमुख, अमृत के तुल्य सुमधुर वाणी, विषयों का वमन की भांति त्याग, श्री हरि की अनन्य शरण लेते हुए अपने इष्ट में एक निष्ठता, ये सब गुण केवल श्री गौर भक्त अवतार श्री गौर हरि ने उन गुणों का स्वयं आचरण करके जगत को भगवत प्रेम में लगाया है। श्रीमन महाप्रभु भक्त वृंदों सहित यथा समय जाजपुर पधारे। यहाँ से अपने मंगराज और हरिचंदन दोनों राजमंत्रियों को विदा किया। राय रामानंद को भी आपने लौटाना चाहा, परंतु उन्होंने अनुनय विनय करके और कुछ दिन संग रहने की अनुमति ले ली। बात यह है कि श्रीमन महाप्रभु राय रामानंद को छोड़ना नहीं चाहते,
क्योंकि श्री गौर हरि को राय रामानंद के संग में श्री कृष्ण कथा में जो रस आता है वो और कहीं नहीं आता। जाजपुर बहुत लोगों की बस्ती है, एक बड़ी नगरी है, यहाँ देव मंदिर बहुत हैं, अति पवित्र स्थान है। श्री गौर भगवान ने यहाँ एक दिन निवास किया। यहाँ पर भी राजा प्रताप रुद्र ने श्री गौर हरि के निवास के लिए एक नूतन गृह निर्माण करा रखा था तथा भक्तगण के लिए प्रचुर परिमाण में भोजन का प्रबंध किया हुआ था। जाजपुर में विशेषतया ब्राह्मणों की बस्ती थी। श्रीमन महाप्रभु का शुभ आगमन संवाद सुनकर वे सब लोग सम्मिलित होकर वहां दौड़े चले आए और दर्शनों के लिए अत्यंत व्यग्रता प्रकाशित करते हुए पुकार पुकार कर कहने लगे, श्री कृष्ण चैतन्य महाप्रभु कहाँ हैं? हम भी उनके दर्शन करके जन्म सार्थक करें। यहाँ के रहने वाले ब्राह्मणों ने तब तक श्री गौर हरि के दर्शन नहीं किए थे, नाम मात्र सुना था। रसिक शेखर श्री गौर हरि ने ब्राह्मणों की परम प्रीति देखकर एक विचित्र लीला करी। पुरी गोस्वामी आपके संग थे तो उन्होंने उनकी ओर संकेत करके कहा, भाइयों ये श्री कृष्ण चैतन्य महाप्रभु है। पुरी गोस्वामी को बड़ा जंजाल हो गया, सब आगे बढ़ बढ़कर उनको दंडोत प्रणाम करने लगे। तब पुरी गोस्वामी उनको निवारण करते हुए कहने लगे, अरे अरे भाई ये क्या करते हो? जो तुम्हें ये बता रहे हैं वास्तव में वही श्री कृष्ण चैतन्य महाप्रभु सचल जगन्नाथ श्री गौर भगवान हैं, तुम लोग उनको प्रणाम करो। भक्त अवतार श्री गौर हरि पुरी गोस्वामी को प्रणाम करते हुए हंसकर कहने लगे, देखो मैं भी इनको प्रणाम कर रहा हूँ, यही है तुम्हारे प्रभु। अब ब्राह्मण लोग संदिग्ध होकर महाप्रभु की आज्ञा अनुसार फिर से पुरी गोस्वामी को ही प्रणाम करने लगे। उन्होंने बहुत समझाने की चेष्टा की परंतु सब व्यर्थ। तो उन्होंने राय रामानंद का सहारा लिया। वो राजमंत्री ठहरे। उन्होंने अपनी चतुरता से सब लोगों के हृदय में ठीक ठीक बता दिया कि कौन श्री गौर भगवान हैं और ये भी समझा दिया कि श्री भगवान पहले अपने भक्त को प्रणाम कराकर फिर जीव को अंगीकार करते हैं। भक्तों की कृपा के बिना श्री भगवान नहीं मिलते। यही इस लीला का रहस्य है। अब तो सब विप्रगण महाप्रभु के चरणों में लौटते हुए जय श्री कृष्ण चैतन्य महाप्रभु की जय, जय श्री गौर भगवान की जय बोलते हुए दसों दिशाओं को प्रकंपित करने लगे। तब तो करुणा सागर श्री गौर हरि भी सब लोगों के सन्मुख खड़े होकर अपना मधुर दर्शन देते हुए बीच बीच में अपनी अजान उलंबित भुजाओं को ऊपर उठाकर हरि ध्वनि करते हुए जगत को पवित्र करने लगे। श्री गौर हरि ने आज की रात्रि जाजपुर में राय रामानंद के साथ सुमधुर कृष्ण कथा रस रंग बड़े आनंद से व्यतीत करी। प्रातःकाल सब देव मंदिरों के दर्शन किए। प्रत्येक मंदिर में श्रीमन महाप्रभु का अपूर्व नृत्य कीर्तन हुआ। अब श्री गौर हरि के संग राजा के मंत्रियों में केवल श्री रामा राय रह गए थे। ये भी श्री हरि के संग रेमुना तक ही जा सके क्योंकि राजा प्रताप रुद्र के राज्य की सीमा यहीं तक थी। श्रीमन महाप्रभु भी इनको और आगे नहीं ले जाना चाहते थे। रेमुना में आकर जब श्री गौर हरि ने इन्हें विदा किया तो ये मूर्छित होकर पृथ्वी पर गिर गए। महाप्रभु इनको हृदय से लगाकर प्रेम रुदन करने लगे। बहुत देर में जब राय रामानंद चेत नहीं हुए तो गौर हरि उन्हें उसी अवस्था में छोड़कर चल दिए। आज इस वियोग में भक्त और भगवान को जितना दुख हुआ वो इस लेखनी से बाहर है। इस समय श्रीमन महाप्रभु के हृदय में दारुण शोक की लहरें उठ रही हैं क्योंकि गदाधर पंडित को ये भट्टाचार्य को सौंप आए थे, पर रामा राय के पास उनकी मूर्छा का सहारा अपना अंतरंग भक्त कोई नहीं। भक्त विरह में श्रीमन महाप्रभु नाम जप और कीर्तन तक को बंद करके मार्ग में चुपचाप जा रहे। श्रीमन महाप्रभु की इच्छा से ही आज राय रामानंद के प्राणों की रक्षा हुई। इनके कर्मचारी गण जैसे तैसे करके उनको राजा प्रताप रुद्र के पास कटक नगर में ले गए। रामा राय को देखकर श्रीमन महाप्रभु की स्मृति में उनको हृदय से लगाकर बालक की भांति रोने लगे। श्री सार्वभौम भट्टाचार्य गदाधर पंडित को लेकर राजा प्रताप रुद्र से मिलते हुए नीलाचल गए हैं। मार्ग में उन्होंने सुना कि श्रीमन महाप्रभु राय रामानंद को भी
यमुना के समीप भद्रक में छोड़कर चले गए हैं और वो मृतक तुल्य हुए नीलाचल लौट रहे हैं। राजा प्रताप रुद्र को जब ये दुखद समाचार सुनाया तो उनका श्री गौरांग विरह और भी तीव्र हो उठा। आंखों में जल भरकर कहने लगे, भट्टाचार्य, श्री रामा राय की आग्रह ग्रंथि शिथिल होने पर ही श्री गौर हरि का यहाँ से प्रस्थान हुआ है। ये भक्तराज जो यदि हट करते तो अपने प्रीतम भक्त को छोड़कर श्री गौर भगवान कभी जा नहीं सकते थे। श्री सार्वभौम भट्टाचार्य राजा प्रताप रुद्र को सांत्वना देते हुए बोले, महाराज, श्री भगवान के साथ अति हट करना ये भक्तों को उचित नहीं। ये सुनकर राजा राय रामानंद की गुणावली का स्मरण करते हुए कहने लगे, ये ठीक है, मेरे ऊपर तो राय रामानंद की ही कृपा हुई जो मुझ जैसे विषयी को श्री गौर हरि ने अपना लिया। मैं उनका ऋण नहीं उतार सकता। भट्टाचार्य, मैंने उनके लिए जो कुछ ऊपर कहा वो मेरे मुख से अत्यंत दुख में निकल गया है। ये उसको सुन ना लें, इसे सुनकर उनको बड़ा दुख होगा। भट्टाचार्य ने राजा को धैर्य देकर उनसे विदा ग्रहण की। विरह धारण करके राय रामानंद से राजा प्रताप रुद्र ने प्रश्न किया, भक्तराज, श्रीमन महाप्रभु के संग कहाँ तक रहे? रामा राय ने उत्तर दिया, महाराज, श्री गौर हरि के बारंबार मना करने पर भी मैं भद्रक तक तो उनके साथ गया, किंतु अपने स्वार्थ को छोड़ना बड़ा कठिन है। भद्रक में है वो मीरा। अच्छा, ये जो यहाँ से गए हैं तो मीरा यहाँ की है, भद्रक की है। किंतु अपने स्वार्थ को छोड़ना बड़ा कठिन है, सो अपने स्वार्थ साधन के निमित्त ही मैं परमार्थ स्वरूप स्वामी को छोड़कर आपके पास चला आया हूँ। मेरा हृदय वज्र से बना है, जो श्री गौर हरि के विरह में इसके टुकड़े नहीं हुए। ये कहकर राय रामानंद उच्च स्वर से प्रेम रुदन करने लगे। रामा राय का दुख देखकर राजा अपने दुख को भूल गए। आपने राजमंत्री को भूमि से उठाकर अपने पास बिठाया, फिर अपने वस्त्रों से उनके अश्रुओं को पोंछकर आप उन्हें धैर्य देने लगे। उसी समय सार्वभौम भट्टाचार्य भी वहां आ पहुंचे। वो भी राजा का संकेत पाकर उनको समझाते हुए बोले, रामा राय, ईश्वर की लीला ही ऐसी है। देखो, श्री कृष्णचंद्र ब्रजवासी लोगों को दुख सागर में डालकर वृंदावन का त्याग करके तो मथुरा पधारे, फिर वहां से द्वारका पधारे, द्वारका से भी न जाने कितने कितने स्थानों का दौरा किया। इससे निश्चय होता है भगवान का सदा संयोग किसी के लिए भी नहीं रहा। जिस किसी ने उनके संयोग रूपी शीतल गंगा में स्नान किया, उसको उनकी वियोग रूपी ज्वाला में भी अवश्य जलना पड़ा। जब ये सदा से ही रीति है तो इसके लिए पश्चाताप करना व्यर्थ है। हाँ, उनकी लीला कथा श्रवण कीर्तन में श्री भगवान का विरह घट जाता है। तो मेरे आने के पीछे श्री गौर भगवान ने जो लीलाएं की हों, उनका वर्णन करके अब हम लोगों के दुख को कुछ हल्का कीजिए। श्री सार्वभौम भट्टाचार्य के वचनों से स्थिर होकर राय रामानंद ने गौर हरि की समस्त लीला कथा सुनाकर सबके संतप्त प्राणों को शीतल किया। श्रीमन महाप्रभु अपने प्रीतम भक्त राय रामानंद को छोड़कर चुपचाप चले जा रहे थे। उनके चित्त में भक्त के वियोग का बड़ा कष्ट है। उन दिनों नीलाचल से गौड़ देश जाना भी बड़ा कठिन हो रहा था, क्योंकि राजा प्रताप रुद्र से यवन राजा का युद्ध चल रहा था। श्रीमन महाप्रभु जब उड़ीसा देश की सीमा को लंघन करने लगे तो वहाँ के हिंदू राज्य अधिकारी प्रभु से मिले। उन्होंने भक्तवृंदों सहित गौर हरि को 2-4 दिन वहाँ ठहराया, बड़ी श्रद्धा से सेवा की और प्रार्थना की, भगवान यहाँ से आगे यवनों का राज्य है। यवन राजा मद्यपान करता है और बड़ा दुराचारी है। इसके भय से कोई मार्ग चलने नहीं पाता। आप कुछ दिन यहाँ और विश्राम कीजिए। हम यवन राज से संधि का प्रस्ताव कर रहे हैं। संधि होने पर आपको नौका पर बिठाकर गौड़ देश भेज देंगे। ये सुनकर विश्वपालक श्री गौर हरि मुस्कुरा दिए, कुछ उत्तर नहीं दिया। श्री गौर हरि की सवारी जिधर जाती है लाखों लोग साथ हो लेते हैं। यवन राज के सीमा अधिकारी उनके साथ जय गौर की ध्वनि सुनकर घबरा गए और विचारा कि राजा प्रताप रुद्र कहीं स्वयं चढ़कर तो नहीं आ रहे।
उन्हीं की सेना का कोलाहल लगता है। ये स्थिर करके उन्होंने गुप्तचर भेजा। उस गुप्तचर का हिंदू वेश था। वो आकर महाप्रभु के पार्षदों में मिल गया और भक्तों की कृपा से श्री गौर भगवान के दर्शन भी किए। अंतर्यामी गौर हरि ने उस पर कृपा दृष्टि करी। भगवान की कृपा होने से उसका भाव बदल गया और वो सबके सामने हरि हरि ध्वनि करके नाचने लगा। देखिए श्री गौर भगवान की कैसी विचित्र लीला। जो प्रेम पदार्थ अनेक जन्मों के शुभ कर्मों से नहीं मिलता, वो आपने एक यवन दूत को एक नेक सी कृपा दृष्टि में दे डाला। महाप्रभु के अद्भुत चरित्र और अनुपम रूप पर मुग्ध होकर वो गुप्तचर यवन अधिकारी के पास जाकर कहने लगा, स्वामिन, एक सन्यासी श्री जगन्नाथपुरी से आ रहे हैं। उनके संग बहुत से पहुंचे हुए सिद्ध महात्मा हैं। वो सब निरंतर श्री कृष्ण कीर्तन करते हैं। कीर्तन करते करते कभी ये लोग हंसने लगते हैं, कभी नाचने लगते हैं, कभी गाने लगते हैं, कभी रोने लगते हैं। लाखों लोग उनके दर्शनों को आ रहे हैं। उनके दर्शनों में कोई जादू है। जो दर्शन करता है वो घर लौटकर तो जाना ही नहीं चाहता। पागल की तरह कृष्ण कृष्ण कहकर नाचने लगता है और भूमि पर लौटने लगता है। स्वामी, ये सब कथा सुनने से विश्वास नहीं होता, परंतु दर्शन करके आप स्वयं जान लोगे। उनके अलौकिक प्रभाव को देखकर तो उनको साक्षात ईश्वर माना जाता है। ये कहकर वो भाग्यवान यवन दूत अपने अधिकारी के सामने ही गौर हरि का ध्यान आने पर श्री गौर हरि बोल कहकर नाचने लगा, हंसने लगा, रोने लगा। ठीक उसकी पागलों की सी दशा हो गई। तो यवन अधिकारी यहाँ पूरा अधिकार रखते हैं। अत्याचार और अविचार तो उनके अंग का भूषण है। हृदय तो उनका पत्थर से भी कठोर है, परंतु धन्य हरिनाम को जो श्रीमन महाप्रभु की कृपा प्राप्त उस गुप्तचर के मुख से मधुर हरिनाम सुनते ही उस यवन अधिकारी की पाषाण तुल्य हृदय पिघल गया और मन फिर गया। उसने अपने एक विश्वस्त कर्मचारी को शत्रु सेना में हिंदू अधिकारी के पास भेजा। यवन अधिकारी के मन में यह वासना है कि एक बार महाप्रभु के दर्शन मैं भी अवश्य करूं। इसी इच्छा से अपने प्रधान कर्मचारी को शत्रु सेना में भेजा है। भाव इनका संधि करने का है। उन दिनों गौड़ देश के यवन राजा का प्रबल प्रताप फैला था। यवन राज स्वयं संधि करने को तैयार हो जाए, ये किसी को स्वप्न में भी आशा नहीं थी। यवन राज प्रतिनिधि श्रीमन महाप्रभु के दर्शनों के लिए इतने उत्कंठित हो गए कि बादशाह के बिना आज्ञा के ही संधि करने को तैयार हो गए। प्रधान कर्मचारी ने दूत कार्य में नियुक्त होकर प्रथम आकर श्री गौर हरि के दर्शन किए। गौर हरि के दर्शन मात्र से नम्र भाव आ गया और भगवान के चरणों में गिरकर कृष्ण कृष्ण कहता हुआ प्रेम आनंद में विहल हो गया। ये भी यवन है। पतित पावन श्री गौर भगवान ने इस पर भी कृपा दृष्टि करके अपना अमूल्य प्रेम धन प्रदान किया। फिर तो कृष्ण कृष्ण हरि हरि कहकर नाचते हंसते भूमि में लौटने लगा। ये देखकर सब चकित हो गए। बहुत देर में सावधान होकर वो यवन कर्मचारी उड़ीसा के राज कर्मचारी के पास पहुंचा और बड़ी नम्रता से प्रणाम करके कहने लगा, महाराज, आपके पास मुझे हमारे राज प्रतिनिधि ने भेजा है। उनका कथन है जो आप आज्ञा दें तो मैं भी श्रीमन महाप्रभु के दर्शन कर जाऊं। तो श्री गौर हरि के दर्शन करने को अत्यंत उत्कंठित है। उन्होंने ये भी कहा, आज से हमारी संधि रही, अब युद्ध नहीं होगा। हिंदू अधिकारी उड़िया महापात्र ये बात सुनकर चकित होकर विचारने लगे, धन्य धन्य, ये श्रीमन महाप्रभु की विचित्र लीला है। मैं मन मन में विचार ही रहा था कि गौर हरि को गौड़ देश जाना है, संधि हो जाए तो सुखपूर्वक जा पाएं। अंतर्यामी श्री भगवान ने यवन अधिकारी को प्रेरणा करके स्वयं उनसे संधि का प्रस्ताव करा दिया। ये ईश्वर की कृपा नहीं तो और क्या। ये सोचते हुए उड़िया अधिकारी कुछ समय के लिए प्रेम आनंद में गदगद हो गए। फिर धैर्य धारण करके सोचा, इस विधर्मी यवन का सर्वथा विश्वास तो नहीं करना चाहिए, न जाने इसके मिलने में ही कोई चाल हो। तो ये सोचकर हिंदू अधिकारी ने उस यवन कर्मचारी से कहा, भाई, बड़ी अच्छी बात है जो तुम्हारे स्वामी को महाप्रभु के दर्शनों की अभिलाषा हुई। वो 5-7 सज्जनों के साथ निरस्त्र होकर श्री गौर हरि के दर्शनों को आ सकते हैं। यवन राज कर्मचारी ने गौर भक्त चंद्र को भक्तों वृंदों सहित प्रणाम करके अपने स्वामी के पास जाकर सब बातें सुनाई। फिर वे भी गुप्तचर की तरह कृष्ण कृष्ण हरि हरि कहकर हंसने लगा और कभी रोने लगा।
तो यवन राज प्रतिनिधि अपने दूतों की चेष्टा देखकर समझ गए कि महाप्रभु कोई सामान्य व्यक्ति नहीं। देखिए उनका दर्शन करके हमारी क्या दशा होती है। ये सोचकर वो हिंदू वेश धारण करके अपने विश्वासी दासों को लेकर श्री गौर भगवान के दर्शनों को गए। श्री कृष्ण चैतन्य महाप्रभु भक्तगण सहित विराजमान हैं। आपके हस्त कमल में जप माला, गेरुआ वस्त्र धारण किया है, सर्वांग में चंदन लगा है, विशाल ललाट पर उज्जवल तिलक चमचमा रहा है, कंठ में पुष्पों की माला शोभित है। यवन राज प्रतिनिधि ने दूर से ही गौर हरि के दर्शन करके भूमि में लौटकर दंडवत प्रणाम किया। उड़िया महापात्र उनको प्रति सम्मान पूर्वक महाप्रभु के पास लाए। धूल से लौटते लौटते पुलकायमान होकर यवन राज प्रतिनिधि श्रीमन महाप्रभु के सन्मुख हुए। करुणा अवतार श्री गौरांग करतार ने इनकी ओर कृपा दृष्टि से निहारा। बस फिर क्या था, इनकी भी वही दशा हुई जो इनसे पूर्व इनके सेवकों की हुई थी। वो भी हरि हरि कृष्ण कृष्ण कहकर उछलने लगे। फिर कुछ देर में रोते रोते परम दीनता से कहने लगे, हे नाथ, अधम यवन कुल में मुझे क्यों जन्म दिया? हिंदू कुल में मेरा जन्म क्यों नहीं कराया? हे भगवान, जो मैं हिंदू होता तो आपके श्री चरणों का संग पाता। अब मेरा ये शरीर वृथा है, इससे तो मृत्यु अच्छी। धन्य धन्य श्रीमन महाप्रभु की अपार दया को, जो जन्म से दुराचारी रहा उसको एक दृष्टि में साधु बना दिया। इससे निश्चय है कि श्री भगवान की दृष्टि मात्र से असंभव भी संभव हो जाता है। कठिन ललाट के लेख सरल सीधे हो जाते हैं, प्रारब्ध रोग भी नष्ट हो जाता है। यवन अधिकारी श्रीमन महाप्रभु के श्रीमुख से हरिनाम का उपदेश पाकर कृतार्थ हुआ। नम्रतापूर्वक बोला, भगवान, यदि मुझे अंगीकार किया है तो मैं सदा आपकी ही सेवा करता रहूं, ऐसी मुझे आज्ञा दीजिए। हे प्रभु, मैंने गो ब्राह्मण वैष्णव इनकी अपार हिंसा करी है, मेरा उद्धार कीजिए। महाप्रभु ने मंद मंद मुस्काने के अतिरिक्त और कुछ उत्तर नहीं दिया। मुकुंद दत्त श्री गौर हरि के निकट ही विराजमान थे। वो यवन राज प्रतिनिधि से बोले, महाशय, प्रभु की इच्छा गंगा तट जाने की है, इसमें यदि आप कुछ सहायता करो तो बड़ा उपकार हो। यवन राज अधिकारी भक्तों सहित श्रीमन महाप्रभु को प्रणाम करके मुकुंद के कथन को शिराधार्य कर प्रसन्नतापूर्वक विदा हुए। हिंदू अधिकारी ने आते समय इनको अनेक मूल्यवान वस्तुएं भेंट दी और हृदय से लगाकर प्रेम किया। आज से इनका परम बंधु भाव हो गया। सर्वेश्वर श्री गौरचंद्र अपने प्रेम में आप ही मग्न हैं, इनको कोई बाह्य चिंता नहीं। गौड़ देश जाना आजकल सीधा काम नहीं है, क्योंकि राजाओं के परस्पर कई विरोध चल रहे हैं। परंतु ये बात प्रभु से कौन कहे, ये तो अपने कृष्ण कीर्तन में इतने मग्न हैं, कोई संसारिक बात इनके कानों तक पहुँचती ही नहीं। मुकुंद दत्त ने जो कुछ वचन राज अधिकारी से कहे, इनका इनको कुछ पता ही नहीं। दूसरे दिन प्रातःकाल वही यवन राज प्रतिनिधि बहुत सी नौकाओं और सेवकों को लेकर भक्तों सहित श्री गौर हरि को नदी के पार कराने का उद्योग किया। एक नवीन सुंदर नौका को अच्छी तरह धुलवा कर सजाया। श्री गौर हरि भक्त वृंदों सहित उसमें सवार होकर चले। उड़िया अधिकारी यहाँ तक श्री गौर हरि के संग ही आ रहे थे। यहाँ से प्रभु ने उनको हृदय से लगाकर विदा किया। गगन भेदी हरि ध्वनि के साथ गौर हरि की नौका चली। ये हिंदू अधिकारी जहाँ तक श्री हरि की नौका दिखाई देती रही, वहाँ तक एक दृष्टि से देखते हुए नेत्रों से जल बरसाते रहे। यवन अधिकारी 10 नौकाओं में से अपनी सेना को भरकर महाप्रभु के चारों ओर पहरा देते हुए स्वयं चल रहे थे, क्योंकि इस मार्ग में जल चोरों का बड़ा भय था। हरि ध्वनि से आकाश पाताल परिव्याप्त है। नदी पार पिछलदा ग्राम आने पर महाप्रभु ने सेना सहित यवन राज प्रतिनिधि को भी विदा किया। यहाँ से आगे मार्ग का कोई भय नहीं रहता। विदा के समय इनकी जो कुछ प्रेम में विचित्र दशा हुई वो बताने से परे। श्री गौर भगवान ने विदा के समय उस यवन अधिकारी को श्री जगन्नाथ जी का किंचित प्रसाद दिया। प्रसाद खाते ही वो प्रेम से मग्न होकर हरि हरि ध्वनि करता हुआ नाचने लगा। नेत्रों से अश्रुधारा बहने लगी। उसी समय गौर हरि की नौका चल दी। यवन राज अधिकारी प्रेम में मूर्छा खाकर गिर गया। नौका में श्री गौर हरि भक्त वृंदों सहित कीर्तन करते हुए चले।
मल्लाहों ने भी वेग से नौका चलाते हुए कीर्तन में योगदान दिया। एक दिन में ही नौका पानीहाटी ग्राम में पहुंच गई। श्री भगवान की लीला अपूर्व और विचित्र है, उसको समझना अति कठिन है। अयोग्य को योग्य बना देना और कहीं कहीं योग्य का भी त्याग कर देना, ये इनका कर्तव्य है। देखिए, जो लोग जन्म से ही पाप करते रहे, हरि भजन का जिनको अवसर नहीं मिला, जिन्होंने कभी सत्संग में बैठकर कृष्ण कथामृत का पान नहीं किया, ऐसे यवन भी श्री गौर हरि के दर्शन मात्र से हरि हरि ध्वनि करते हुए परम प्रेम में मग्न होकर परम वैष्णव बन गए। इससे अधिक पतित उद्धार और क्या होगा। तभी तो महानुभाव परम पूज्य सिद्ध पुरुष श्री गौर हरि को पतित बंधु, अधम तारण, कृपा सिंधु, दीन दयाकर, आर्त बंधु ऐसा लिख गए। उनका कथन है कि अवतार श्री भगवान के अनेक हुए, परंतु ऐसी दया की मूर्ति तो एक श्री गौरांग सुंदर ही। एक महानुभाव ने लिखा है, ओ मन गौरांग बिने नहीं और, हीन अवतार हवे कि हई छे, हीन प्रेम प्रचार। इसी की पुष्टि में सिद्ध महाजन कवि श्री ज्ञानदास जी ने लिखा है कि कहव शत शत तुया अवतार, अकेला गौरांग चांद जीवन आमार। बड़े प्रेम से सिद्ध महानुभाव कवियों ने कहा है, गावो रे गौरांग गुण गावो, गाइए देख के मन जुड़ावो।